रमा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, धर्मपरायण माताओं और बहनों, आप सभी का आज की इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम उस परम पवित्र और कल्याणकारी व्रत की कथा सुनेंगे जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस नाम में ही महालक्ष्मी का वास है, क्योंकि रमा माता लक्ष्मी का ही एक पावन नाम है। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी होती है और इसका आगमन हमारे सबसे बड़े पर्व दिवाली के ठीक 4 दिन पहले होता है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, दिवाली से पहले ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का यह कितना अद्भुत अवसर है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जब युधिष्ठिर ने उनसे एकादशियों के फल के बारे में पूछा था। प्रभु ने कहा था कि जो मनुष्य इस रमा एकादशी का विधि विधान से पालन करता है, उसके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। वह न केवल इस लोक में सभी सुखों को भोग करता है, बल्कि अंत में श्री हरि के परम धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह तो अपने मन को, अपने इंद्रियों को प्रभु चरणों में समर्पित करने का एक अद्भुत, सरल और सीधा माध्यम है। इसे करने वाले पर माता रमा अर्थात माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, इसीलिए यह रमा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी दरिद्रता को दूर करने वाली, ऋणों से मुक्ति दिलाने वाली और संसारों में ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इसका पालन करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आपको न केवल उस लोक में सुख समृद्धि देता है, बल्कि परम लोक में भी उत्तम गति प्रदान करता है, जिससे आपका यह जीवन और अगला जीवन भी सुधर जाता है। इसीलिए हे माताओं, बहनों, आप सभी से निवेदन है कि पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव और एकाग्रता के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। अपने मन को एकाग्र करें और भगवान श्री हरि विष्णु का बार बार स्मरण करें। अब हम चलते हैं उस पावन पौराणिक कथा की ओर, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा हमें बताती है कि धर्म का पालन करना कितना अनिवार्य है और एक पतिव्रता नारी की शक्ति कितनी महान होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था मूलकुंज। राजा मुचकुंद सतयुग के राजा थे और बड़े ही सत्यवादी, धर्मपरायण तथा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और उन्हें राज्य में धर्म के नियमों का पालन अत्यंत सख्ती से होता था। उनके राज्य में कोई भी दुखी या गरीबी नहीं था, या कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। राजा की एक ही पुत्री थी, जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा अपने नाम की तरह ही चंद्रमा के समान सुंदर, सुशील, सौम्य और धर्म में गहरी आस्था रखने वाली थी। राजा मुचकुंद ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह शोभन नामक राजकुमार से किया। राजकुमार शोभन भी रूपवान, गुणवान और सुशील थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ कमजोर था। वह शरीर से दुर्बल थे और उनके लिए बहुत देर तक भूख सहना संभव नहीं था। यह उनके लिए एक बड़ी शारीरिक चुनौती थी। विवाह के बाद राजकुमार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभामा के साथ अपने ससुर राजा मुचकुंद के यहाँ रहने लगे। एक बार जब कार्तिक मास आया तो रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। राजा मुचकुंद ने अपने राज्य में ढोल बजाकर मुनादी करवा दी कि इस दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई पशु भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। राजा की आज्ञा इतनी कठोर थी कि यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता
तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। यह सुनकर राजकुमार शोभन बहुत चिंतित हो गए। उन्हें अपने प्राणों का भय सताने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभामा को एकांत में बुलाया और बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम जानती हो कि मैं बचपन से ही कभी व्रत नहीं किया है और मेरा शरीर दुर्बल है। मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम्हारे पिता के राज्य का नियम इतना कठोर है कि एकादशी का अन्न खाने वाले को फांसी की सज़ा मिलती है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी जीवन रक्षा के लिए कोई उपाय बताओ। चंद्रभागा भी अपने पति की ये बात सुनकर अत्यंत दुखी हुई। वह गहरे धर्म संकट में पड़ गई थी। एक तरफ पति का प्रेम था और दूसरी तरफ पिता के राज्य का अटल धर्म। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, प्राणनाथ, यह मेरे पिता के राज्य का नियम है जिसका पालन हम सबको करना ही पड़ता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आपको आज की रात चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अन्न खाएंगे तो मेरे पिता आपको फांसी दे देंगे। मैंने आपकी जीवन रक्षा के लिए ही आपको यह बात बताई है। शोभन राजकुमार ने रात भर बैठकर बहुत विचार किया। उनके सामने धर्म का भय, ससुर की आज्ञा का उल्लंघन न करने का प्रण और मृत्यु का डर था। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा और अपने धर्मपरायण ससुर की आज्ञा का उल्लंघन न करने का प्रण किया और यह तय किया कि यह व्रत का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन रमा एकादशी का व्रत आया। राजकुमार शोभन ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से और धर्म तथा मृत्यु के भय से यह कठिन व्रत धारण कर लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, भूख प्यास के कारण उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया। उनका बल धीरे धीरे क्षीण होता गया और दुर्भाग्यवश सूर्योदय होते होते राजकुमार शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। शोभन की मृत्यु होते ही राजा मुचकुंद ने उनकी मृत देह का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रभागा को सती होने से रोक लिया। राजा ने कहा कि अभी तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु से दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पति ने धर्म के पालन में अपने प्राण त्यागे हैं। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। मेरे प्यारे श्रोताओं, राजकुमार शोभन ने यद्यपि यह व्रत केवल मृत्यु के भय से किया था, किंतु यह रमा एकादशी व्रत का ही अद्भुत और अलौकिक प्रभाव था कि शोभन को स्वर्ग के निकट मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और भव्य नगरी प्राप्त हुई। यह नगरी इतनी अलौकिक थी कि इसमें सोने के खंभे थे, हीरे जवाहरात खड़े थे और यह नगरी देवताओं के राजा इंद्र के अमरावती नगर के समान सुंदर थी। शोभन उस नगरी के राजा बन गए, जिन्हें अब सब दिव्य रूपधारी शोभन कहकर पुकारने लगे। उधर चंद्रभागा अपने पिता के घर पर ही रह रही थी और उसकी पतिव्रता भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी और एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा से करती थी। एक दिन राजा मुचकुंद ने के राज्य का एक अत्यंत तपस्वी और सिद्ध ब्राह्मण घूमते घूमते उस मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां शोभन दिव्य रूप से सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उनके सामने गंधर्व नाच रहे हैं, अप्सराएं सेवा कर रही हैं। ब्राह्मण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब शोभन ने उस ब्राह्मण को देखा तो उन्हें तुरंत पहचान लिया और पूछा, हे विप्रवर, आप यहाँ कैसे आए और मेरे प्रिय ससुर राजा मुचकुंद तथा मेरी पत्नी चंद्रभागा का क्या हाल है? ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह राजा मुचकुंद के राज्य से आया है और सब कुशल मंगल है। तब शोभन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं शोभन हूँ, राजा मुचकुंद का जमाई। मेरा नाम अब दिव्य रूपधारी शोभन है। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे यह नगरी प्राप्त हुई है, लेकिन यह सब कुछ स्थिर नहीं है। यह नगरी अस्थिर है, क्योंकि मैंने यह व्रत केवल मृत्यु के भय से किया था, पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। आप चंद्रभागा से मेरी यह बात बताना कि मैंने उसे याद किया है और उसे यह भी बताना है कि नगरी स्थिर हो जाए, इसके लिए वह उपाय करे। ब्राह्मण ने तुरंत वापस जाकर चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा यह सुनकर अत्यंत खुश हुई कि उसके पति जीवित हैं और उन्हें एक दिव्य नगरी मिली है।
उसने ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मेरी तपस्या और पतिव्रता धर्म का फल मुझे मिला है। मैं निरंतर 8 वर्ष से रमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ और भगवान विष्णु में मेरी अटूट श्रद्धा है। क्या आप मुझे उस नगरी का रास्ता बता सकते हैं? मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत का रास्ता बताया। चंद्रभागा खुशी खुशी ब्राह्मण के साथ मंदराचल पर्वत पर पहुंची। अपने पति को दिव्य रूप में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। शोभन भी अपनी प्रिय पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, हे स्वामी, आप चिंता न करें। मेरे पिछली 8 वर्ष की एकादशी व्रतों का पुण्य मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरी इस सच्ची भक्ति और निष्ठा के प्रभाव से आपको यह नगरी और राजपाट अवश्य ही स्थिर हो जाएगा। ऐसा कहते ही चंद्रभागा ने अपने सभी व्रतों का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। चंद्रभागा के पुण्य के प्रभाव से वह सुंदर नगरी तुरंत स्थिर हो गई और वह शोभन के साथ दिव्य रूप में वहां पर रहने लगी। उन्होंने कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज किया। अंत में मृत्यु के पश्चात उन्हें श्री हरि के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो देखा मेरे प्यारे श्रोताओं, किस प्रकार भय से किए गए व्रत ने भी फल दिया, लेकिन जब उसमें श्रद्धा और पतिव्रता पत्नी का पुण्य मिल गया तो वह फल स्थिर हो गया और मोक्ष का मार्ग भी खुल गया। यह है रमा एकादशी व्रत का अद्भुत महात्म। अब हम जानते हैं इस व्रत को करने की सही विधि क्या है और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहे कि आप अपनी शक्ति अनुसार निर्जला या फलाहार का व्रत रखेंगे और इसे निर्विघ्न पूरा करेंगे। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर या किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इस दिन शालिग्राम जी का पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें और उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। अब भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, अक्षत और चंदन अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर विधि विधान से पूजन करें। माता लक्ष्मी को इस दिन विशेष रूप से लाल चुनरी, सिंदूर, हल्दी और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी माता रमा यानी लक्ष्मी जी से जुड़ी है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अनिवार्य है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। दिन भर फलाहार कर सकते हैं। यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत करें। व्रत के दौरान मन को शांत रखें और किसी की पर निंदा या बुराई करने से बचें। रात्रि के समय भगवान विष्णु के समक्ष जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार जागरण करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण हमेशा तुलसी दल खाकर और सात्विक भोजन से ही करें। जो भक्त इस प्रकार विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद निश्चित रूप से वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है, उसके जीवन में धन, धान्य और ऐश्वर्य लाता है और उसे सुखी जीवन प्रदान करता है। यह एकादशी महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसाने वाली है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इसे करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह व्रत पति पत्नी के संबंध को मजबूत करता है और उन्हें अलौकिक सुख प्रदान करता है। इसीलिए हे माताओं और बहनों, आप भी पूरी श्रद्धा से व्रत को करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता रमा का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।